नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूपी पीसीएस विनर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सबको ध्येय आईएएस का जो है समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का पेपर टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं। आप सब देखिए आप सब कितना तैयार हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अक्षर, क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण, याचक का दाता। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पूर्ण का अपूर्ण होता है, संपूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण होता है। चलिए आगे। प्रीति, प्रीत का सही विलोम क्या है? प्रीत का सही विलोम शब्द क्या है? घृणा, संप्रीत, अनुप्रीत, द्वेष। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वेष। प्रश्न संख्या 3, शब्द गृहीत किसका विलोम होगा? समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का, अपेक्षित का। तो इसका हो जाएगा गृहीत का विलोम जो होगा आपका अर्पित का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। त्याज्य ग्राह का विलोम होता है। त्याज्य जो है इसका जो है विलोम आपका ग्राह होता है, ग्राह, त्याज्य का। आगे चलिए। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शब्द है और विलोम है। यौवन, वार्धक्य, वार्क, ऋजु, सूर, असुर, श्रव्य, दृश्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सुर और असुर, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सुर का जो है भीरु हो जाएगा, असुर नहीं होगा, भीरु हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बीमेल है। निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक शब्द सही है? स्फीति का अभिस्फीत, उद्घाटन का अंत, आगमन का प्रस्थान, अवर का दिवर। इसमें से कौन सा एक जो है सही है आपको देखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आगमन और प्रस्थान, यही आपका सही है। और स्फीत का जो है अनस्फीत हो जाएगा, इसका जो है आपका अनस्फीत हो जाएगा। अनस्फीत हो जाएगा। उसके बाद आपका उद्घाटन का जो है अंत नहीं होगा, उद्घाटन का आपका समापन हो जाएगा, समापन, आपका इसका समापन हो जाएगा। और अवर का जो है अवर का दिवर नहीं होगा, अवर का दिवर नहीं होगा, अवर का आपका प्रवर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में आइए। हर्ष का विलोम है सहर्ष, विषाद, सुहर्ष, निहर्ष। तो इसमें आपका प्रश्न संख्या 6 में आपका हर्ष का हो जाएगा विषाद। विषाद जो है हर्ष का विलोम शब्द है, और बाकी सब युग्म जो है गलत है। आइए आगे जो देखते हैं। प्रतिपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रतिपन्न, ए प्रत्यक्ष, बी परोक्ष, सी गौड़ और डी प्रच्छन्न।
तो 7 नंबर में आपका जो है ऑप्शन संख्या डी जो है प्रच्छन्न जो है आपका सही विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का आपका हो जाएगा परोक्ष या अप्रत्यक्ष। इसको आप चाहे जो है परोक्ष कह सकते हैं या तो जो है अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। उसके बाद आपका गौड़ का जो है प्राथमिक हो जाएगा। गौड़ का क्या हो जाएगा? गौड़ का प्राथमिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या डी प्रश्न संख्या 8 का देखिए, सरल का विलोम क्या होगा? कुटिल, कठिन, वक्र, सभी। तो आपका इसमें जो है सरल का विलोम जो है कुटिल, कठिन और वक्र तीनों है, तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? व्यास, विग्रह, खंड, उपरोक्त, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही होगा, क्योंकि आपका जो है समास जो है व्यास, विग्रह और खंड जो है तीनों आपका समास का विलोम शब्द हो। 10 नंबर को देखिए, लुभावना का विलोम है सुहावना, डरावना, घिनौना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा, घिनौना। लुभावना का सही विलोम जो है घिनौना होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरनर्धी, अभया। तो इसमें से आपका जो है डी जो है अभया जो है ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और कृष्णा, यज्ञसेनी, पांचाली, सौरनधी ये सभी जो है आपका जो है पर्यायवाची जो है द्रौपदी का है। और जो अभया है, अभया आपका जो है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? ये आपका दुर्गा का पर्यायवाची शब्द जो है अभया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर, रेहिड़े। तो इसमें आपका 12 नंबर में आपका जो है सी हो जाएगा, शेषधर। शेषधर जो है वो आपका बलराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो है आपका बलभद्र, रेवती रमण, अच्युताग्रज, हलायुद्ध, रेहड़िए, मुसली, हल आदि जो है बलदेव का जो है पर्यायवाची शब्द है। शेषधर जो है आपका शिव का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? शिव का। निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? स्वामी, नाथ, खाविंद, बी का तिरोहित, अगोचर, गुप्त, सी भूभृत, महीधर, फणींद्र और डी सुरारी, निशाचर, रजनीचर। इसमें से जो है आपका अशुद्ध कौन सा है आपको खोजना है। तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन संख्या सी है, भूभृत, महीधर, फणींद्र, ये जो है आपका अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। फणींद्र जो है आपका शेषनाग का पर्यायवाची शब्द है और भूभृत जो है आपका पर्वत का है और महीधर भी पर्वत का आपका पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए जो है यह अशुद्ध है, अलग अलग दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची शब्द है? मदिरा का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। मदनारी, वारुणी, आसु, स्वर्ण। तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका मदिरा का जो है पर्यायवाची शब्द है। मदिरा का जो है आपका शराब हो जाएगा, हाला हो जाएगा, वीरा हो जाएगा, अमृता हो जाएगा,
मद हो जाएगा, सुरा हो जाएगा, वारुणी, आस्वद इत्यादि मदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बी नंबर पे चलिए। आगे 15 नंबर पे किन्नरेश। किन्नरेश किसका पर्यायवाची शब्द है? बंदर का, कुबेर का, किन्नर का, किरण का। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है किन्नरेश जो है कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? जिसमें इसमें से कौन सा सही है आपको खोजना है। उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। बी में आपका हो गया शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त। सी में कलधौत, दीव, कपटित, कपति, हाट, हाटक। और डी का हो जाएगा आपका मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। इसमें से आपका कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही है आपको बताना है। तो इसका आपका जो है ऑप्शन संख्या जो है ये जो है उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप जो है आपका सही है। उपसर्ग, मर्म, तत्व, संक्षेप, सारांश आदि जो है सार का पर्यायवाची शब्द है। सार का पर्यायवाची शब्द है, बाकी सब जो है गलत है। प्रश्न संख्या 17 में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हनुमान, बरजांजी, आगन, वगर, कुबेर, शीतकंठ, गरुड़, हरियान। तो इसमें से आपका जो है कौन सा सुमेलित नहीं है उसको आपको खोजना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कुबेर जो है वो शीतकंठ, शीतकंठ जो लिखा हुआ है शीतकंठ आपका महादेव का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? महादेव का। शिव शंकर भोले बाबा का जो है पर्यायवाची शब्द है जो है शीतकंठ। कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यह जो है सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सागर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? अर्णव, नदीश, जलधि, पयोधी। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। आप सब अपेक्षा करता हूँ कि आप सब इसको जो है बता ही देंगे। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें जो है इसका समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तो ये पयोध, पयोध किसका पर्यायवाची शब्द है? पयोध जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का। बादल का पर्यायवाची शब्द जो है पयोध है। बाकी सब जो है ये सब आपका सागर का पर्यायवाची शब्द है। कुंभिल, कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है? शैवाल का, क्रोध का, चोर का, वृक्ष का। तो प्रश्न संख्या 19 का जो है कुंभिल जो है चोर का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? चोर का पर्यायवाची शब्द है कुंभिल। सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कामदेव के, मोर के, बाज के, झंडा के। तो ये आपका मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं ये? मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। सिखी, ध्वजी, कंकी इत्यादि जो है आपके मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। शिवसुता, वाहन, नीलकंठ, कलापी, शिखंडी, सारंग आदि भी जो है ये सब मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। रीता का सही तत्सम है। रीता का तत्सम क्या है? रीतिका, रेता, रिक्त, रित्रा। तो बताइए प्रश्न संख्या जो है 21 का। सी इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, रिक्त। आगे चलते हैं, देखते हैं।
निम्नलिखित तद्भव युग में से कौन सा एक बेमेल है? उन, उर्ण, जामुन, जम्बू, चबूतरा, चतवाल, कपूत, करपूत। तो 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी जो है करपूत का कर्पूर नहीं होगा। करपूत का हो जाएगा आपका कुपुत्र। क्या हो जाएगा? कुपुत्र हो जाएगा। एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है सांचा, रुखाई, श्यामश्रु में। तो इसमें से आपका जो है क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 23 का आपका सी जो है समश्रु, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या, चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रिय, पिया, स्नेह, नेह, खरपर, खपटा, कपड़ा, करपट। तो 24 नंबर का आपका जो है ऑप्शन संख्या डी जो है कपड़ा का करपट जो है ये आपका सही है। एक तद्भव शब्द है शून्य, सिम्बा, सौत, हिरक। तो 25 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव क्या है? इसमें से आपका जो है सी जो है आपका सही हो जाएगा। सौत, सौत जो है वो तद्भव है। और शून्य एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा सुना। और सिम्बा जो है सिम्बा का हो जाएगा सेम। और सहपत्नी का जो है सौत होता ही है, इसका जो है आपका तत्सम हो जाएगा आपका सपत्नी। सपत्नी हो जाएगा। और हीरक, हीरक का हो जाएगा हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। एला, उज्ज्वल, एकल, गेद। तो 26 नंबर का आपका जो है ऑप्शन संख्या डी जो है गेद, एक तद्भव शब्द है। इसका जो है आपका तत्सम शब्द आपका हो जाएगा क्या? कंदुक। कंदुक जो है इसका जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन, लोयन, मुष्टि, मुठ, दुर्लभ, दुल्हा, जानना, ज्ञान। तो प्रश्न संख्या 27 का जो है आपका डी जो है आपका गलत युग्म है। जानना का ज्ञान जो है ये आपका गलत शब्द है। नेवला का तत्सम है। नेवला का तत्सम क्या है? नेउर, नवेल, नवेला और नकुल और नुकुली। तो इसमें से आपका प्रश्न संख्या 28 का जो है नेवला एक जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका क्या हो जाएगा? नुकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकुल हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी जो है आपका सही है। 29 देखिए, ऊर्ध्ववर्तन का सही तद्भव शब्द है उघड़ना, औघड़, उबटन, उद्घाटन। तो इसमें से तद्भव शब्द इसका क्या है? 29 का जो है आपका ऊर्ध्ववर्तन का जो है तद्भव शब्द आपका उबटन है। क्या है? उबटन। ऑप्शन संख्या सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का कौन सा सही विकल्प है? इसमें से तद्भव का सही विकल्प कौन सा है? मतलब जितने भी दिए हुए हैं इसमें से सब जो है तद्भव होंगे। ए,
बादल, परीक्षा, विवश, महिषी। बी शीशम, रैन, भालू, पान। सी पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका। डी पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत। तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन संख्या बी जो है आपका यही सारा युग्म जो है तद्भव है। शीशम का जो है आपका तत्सम हो जाएगा सिप्सा। क्या हो जाएगा? सिप्सा। और उसके बाद फिर जो है आपका रैन, रैन का क्या हो जाएगा? रजनी, रजनी हो जाएगा। और भालू का, भालू का क्या हो जाएगा बताइए? भल्लू, भल्लुक, भल्लुक हो जाएगा। भालू का क्या हो जाएगा? भल्लुक। और पान का क्या हो जाएगा? पर्ण, पर्ण जो है आपका पान का हो जाएगा। विशेष शब्द की दृष्टि से एक गलत युग्म है। विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है, उसको पहचानिए। भक्ति, भक्त। लक्षण, लक्षणिक। संताप, संतृप्त। और वर्णित, वर्णन। तो इसमें से आपका प्रश्न संख्या 31 का आपका जो है डी जो है वर्णित और वर्णन जो है विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है। यह विशेष और विशेषण युग्म है। तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से एक ऐसा है जो विशेषण नहीं है, बाकी सब जो है विशेषण है। अलंकृत, उपदेशक, औचित्य, झंकृत। तो 32 का जो है आपका सी हो जाएगा, औचित्य। औचित्य एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है? औचित्य का उचित होता है, उचित इसका जो है विशेषण शब्द है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। एक विशेष शब्द है, पुष्टि, कौटुंबिक, निजी, तल्ख, तल्ख। तो आप प्रश्न संख्या 33 का जो है आपका ए जो है पुष्टि, पुष्टि जो है आपका सही है, पुष्टि जो है आपका सही है। पौष्टिक, पुष्ट का क्या हो जाएगा? पौष्टिक हो जाएगा, पौष्टिक हो जाएगा। और कौटुंबिक, कौटुंबिक का हो जाएगा क्या? कुटुंब, कुटुंब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका सही है, इसमें से सभी जो है सही है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? पहले विशेषण रहेगा फिर विशेष रहेगा। व्याकरण, व्याकरण, वायत्त, वायु, शहीद, शहादत, याग्री, यज्ञ। तो इसका जो है आपका 35 का हो जाएगा क्या? ए आपका गलत है, व्याकरण का व्याकरण जो है। आगे देखिए 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है देखना है आपको। वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, यह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है कौन सा होगा? ये जो है वह पुजारी है, इसमें किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। और बाकी वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, काला हो गया। गाय सुंदर है, सुंदर हो गया। वह परिश्रमी भी है, यह हो गया परिश्रमी। ये जो है सब विशेषण है, लेकिन वह पुजारी है, इसमें किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा आपका। एक विशेष शब्द है, अतिरंजी, गलत, जीवित, आयु।
तो 37 का आपका जो है हो जाएगा क्या, डी। विशेष शब्द जो है आयु है। आयु जो है एक विशेष शब्द है। अतिरंजी, अतिरंजी का विशेष क्या होगा, अतिरंजन। क्या होगा, अतिरंजन, अतिरंजन होगा। और गलत का क्या हो जाएगा, गलत का गलती, इसी में मात्रा लगा दीजिए। और जीवित, जीवित का क्या हो जाएगा, जीवित का जीवन हो जाएगा, जीवन। उर्मी, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है। उर्मिल, उर्मिल, उर्मी, उर्मिला। तो इसमें से आपका जो क्या हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। उर्मी का शब्द का सही विशेषण क्या होगा, उर्मिल होगा, उर्मिल, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगातार विशेषण बनाया गया है। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, उपरोक्त सभी। 39 का डी जो है आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक में आपका इक, इक प्रत्यय जुड़ा है। और राष्ट्रीय, राष्ट्र, इसका जो है संज्ञा राष्ट्र हो जाएगा। और इसमें जो है ई है, ई का प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, और इसमें जो है इक का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और गुलाब, गुलाब, गुलाबी जो है इसका जो है आपका संज्ञा गुलाब हो जाएगा। इसमें जो है ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जो है गुलाबी बन गया है। प्रश्न संख्या 40, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण और विधेय विशेषण। तो इसमें से आपका जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वह जोर जोर से रो रहा है, उसके रोने की क्रिया को जो है इसमें दर्शाया गया है, इसलिए जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश हैं। जो 2 बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर के अंगुली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो, जिसके 2 पद हो। द्विपद, द्विपद का क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसके 2 पैर हों। पद मतलब पैर, द्वि मतलब 2, जिसके 2 पैर हों उसे द्विपद कहते हैं। और जो 2 बार जन्म ले उसको क्या कहते हैं, द्विज, द्विज। जैसे मनुष्य, पक्षी, एक बार वो अंडा देती है उसकी माता, उसके बाद फिर जो है वह अंडे में से निकलता है, उसका 2 बार जन्म होता है। मनुष्य भी जो है एक बार जो है वह जन्म लेता है, उसके बाद फिर जो है उसका जो है जब पढ़ाई करने जाता है, यज्ञोपवीत होता है, तो वह जो है दोबारा जन्म लेता है। ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। जो कुछ न जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात ना हो सके, जो सब कुछ जानता हो। तो 42 का आपका क्या हो जाएगा, जो कम जानता हो। अल्पज्ञ है, कम ज्ञानी है, उसे जो है अल्पज्ञ कहते हैं, जो कम जानता हो। किस कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। ऋण, तकावी, दक्षिणा, अनुदान। तो इसमें आपका 43 का क्या हो जाएगा, अनुदान। क्या हो जाएगा, अनुदान हो जाएगा। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। जो भूमि को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो, जो चंद्र को धारण करता हो। तो इसमें आपका 44 का क्या हो जाएगा, जो पहाड़ को धारण करता हो। गिर मतलब पहाड़, और धारी जो पहाड़ को धारण करे उसे जो है गिरधारी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। गिरधारी किसे कहा जाता है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है।
जो चक्र को धारण करे चक्रधारी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका चक्रधारी हो जाएगा। और जो चंद्र को धारण करे चंद्रधारी अर्थात शिव शंकर। जो भूम को धारण करे भूधर। आगे चलिए। लौटकर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है आगत, प्रत्यागत, आवर्तक, प्रवासी। तो 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यागत। लौटकर आया हुआ का जो है हो जाएगा प्रत्यागत। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है दुर्भगा, दुरंगा, दुर्गे, दुरव। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा 46 का? ऑप्शन नंबर डी जो है दुरव, यही आपका सही हो जाएगा। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है ज्यों का त्यों, जिस कन्या का भी अभी विवाह हुआ हो, जो शोक करने योग्य न हो, जिसमें बहुत कुछ सुना हो। अविकल, अविकल जो है अविकल का क्या है? तो इसमें 47 का जो है आपका ये हो जाएगा। अविकल का जो होगा ज्यों का त्यों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अज, जो जन्म नहीं लेता, दोहित्र, पुत्री का पुत्र, पांच जन्य, युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष, रात्रि का प्रहर। तो 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका पंचजन्य, युधिष्ठिर का शंख जो है ये आपका सही हो जाएगा। पंचजन्य जो है श्री कृष्ण का शंख होता है और अंत विजय युधिष्ठिर का शंख होता है, इसलिए जो है सुमेलित नहीं है। ये पंचजन्य किसका होता है? भगवान श्री कृष्ण का शंख होता है। किसका? कृष्ण का। और युधिष्ठिर का क्या शंख होता है? युधिष्ठिर का आपका जो है अंत, अंत विजय, अनंत विजय। उनचास, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द है अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल, उभयचर। 49 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 का हो जाएगा बी, जो आकाश में विचरण करता हो उसे क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। मुकुल शब्द के लिए कौन सा वाक्य है? जो फूल खिला ना हो वह फूल जो खिलने जा रहा है, कमल की डंडी, तालाब में खिला कमल। तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का यह विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो इसमें 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 51 का बी हो जाएगा। मेरा और आपका घोर, आपका घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं, इसमें घनिष्ठ होगा, यहाँ इसके स्थान पर घनिष्ठ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मनीषण, वैक्रम, विभिक्का, याज्ञवल्लभ। तो इसका क्या हो जाएगा 52 का दोस्तों? इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याज्ञवल्लभ। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? शुद्ध बताना है इसमें। तिलांजलि, तिलाजलि, तिलांजलि, तिलांजिली। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? 51 में और 53 में। इसका जो है आपका हो जाएगा तिलांजलि। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही हो जाएगा। 54 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? श्याय, श्याय श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु और छत्र छाया। तो 54 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा छत्र छाया जो है ये आपका अशुद्ध है। छत्र छाया कैसे लिखा जाएगा? छत्र
छाया, ऐसा लिखा जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपरोक्त में से सभी। तो 55 का क्या हो जाएगा? ये तीनों आपका शुद्ध है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी होगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? इसमें अशुद्ध आपको जो है वही खोजना है। किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगढ़, भागीरथी, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, क्लेश, कुमुदनी, अनुगृहित, समुज्ज्वल, मुहूर्त, राजमहल, निरपराधी, इकलौता। तो 56 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुहूर्त। मुहूर्त लिखा है, इसका क्या होगा? मुहूर्त, ऐसा रहेगा ये वाला, इसका मुंडी ऐसे घुमा दीजिए। और राजमहल, राजमहल नहीं होता, राजमहल होता है प्रभु, राजमहल। और निरपराधी, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध। और इकलौता, इकलौता, इकलौता नहीं होता, इकलौता होता है, ये नहीं इक रहेगा, इकलौता। तो इसलिए जो है आपका डी आपका सही है। नीचे आगे चलिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। सब चला चली का मेला है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र है, मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 57 बी, जो आपका है शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र है। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का मूल अर्थ है, मूल मंत्र है दोस्तों, ये आपका होगा। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन बी जो है अशुद्ध है। आगे चलिए। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा अशुद्ध है? यह स्त्री भाग्यवती है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला में जाना है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 58 का ऑप्शन नंबर सी, मुझे मेला में जाना है, ये गलत है, मुझे मेले में जाना है होगा, मेला में नहीं। जब मुझे लग गया तो बहुवचन में आ गया, इसलिए कट करके मेले हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? इसमें शुद्ध बताना है। 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। यावज्जीवन, यावज्जीवन, यावाजीवन, एव जगजीवन। तो इसके 59 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, इसका जो है ए आपका सही हो जाएगा। अब देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो 60 का क्या हो जाएगा? सी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। अच्छे कार्य के लिए अनेक संकट आते हैं, अच्छे कार्य में अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, अनेक। और उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी, इसका क्या हो जाएगा? उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा, सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य। तो इसमें ये आपका गलत है। राधा ने अपने सहेली के लिए उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, के लिए नहीं, को यहाँ हो जाएगा। तो आपका आज का जो है आपका टेस्ट यहीं तक रहा। आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइएगा आप सबका कितना सही हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।